आप सभी का स्वागत है आज के सेशन पे। सो फ्रेंड्स, हम परसेंटेज कर रहे हैं और परसेंटेज के मैंने आपको बेसिक्स भी करवा दिए हैं और 10 क्वेश्चन भी हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो परसेंटेज में आगे बढ़ते हैं और थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हमारे प्री एग्जाम में पूछे जाते हैं। आज 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 11 to 20 और फिर आगे आने वाले सेशन में हम लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन भी कर लेंगे। चलते हैं सीधा क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन आपके सामने है। आप एक बार खुद से ट्राई जरूर कीजिएगा क्वेश्चन को, क्योंकि आप बेसिक्स आप कर चुके हो और 10 क्वेश्चन भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन एक बार खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है कि इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स एंड 4 टीचर्स, एक क्लास है जिसमें 50 स्टूडेंट है और 4 टीचर्स हैं। ईच स्टूडेंट गॉट स्वीट दैट आर 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। हर एक स्टूडेंट को उतनी स्वीट्स मिलती हैं, उतनी मिठाइयां मिलती हैं जो कि एक्चुअल में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है उनका 10% है। एंड ईच टीचर गॉट स्वीट दैट आर 30% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। और हर एक टीचर को उतनी चॉकलेट्स मिलती हैं जितना कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका 30% है। तो आपसे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्वीट्स वर देयर, तो कितनी मिठाइयां थी वहां पे। तो देखो ये तो आसान सवाल है। नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो कितने हैं आप सब यहाँ पे दिया हुआ है। क्लास में कितने स्टूडेंट है, टोटल 50 स्टूडेंट है। नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं वो कितने हैं, टीचर्स, टोटल नंबर ऑफ टीचर्स जो हैं वो है आपके पास में टोटल नंबर ऑफ टीचर्स 4 हैं। अब ये बोला गया है कि जो स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट को कितनी चॉकलेट मिलती है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 10%। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट का 10% अगर आप निकालोगे तो भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 50, इसका 10% मतलब 1/10। तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। मतलब एक स्टूडेंट को 5 चॉकलेट मिलती है। तो 50 अगर स्टूडेंट हैं तो टोटल कितनी चॉकलेट मिल जाएंगे, इनको 250 चॉकलेट मिल जाएंगी। और नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं, 4 टीचर्स हैं, इनको कितनी चॉकलेट मिलती है, टोटल स्टूडेंट का 30%। टोटल स्टूडेंट का 30%। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50। 30% मतलब 3/10। तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना हो जाता है, 15 चॉकलेट हो जाती है। मतलब हर एक टीचर को 15 चॉकलेट मिलेंगी। तो टोटल कितनी चॉकलेट मिल जाएंगी, 60 मिल जाएंगी। तो कितनी चॉकलेट थी वहां पे, ऐड करो इनको, 310 हो जाएगा। ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, एक बार आप इसको खुद से जरूर ट्राई कीजिएगा, देन मैं आपको करवा देता हूँ क्वेश्चन। ये देखिए लिखा हुआ है कि इन एन इलेक्शन, एक इलेक्शन में कैंडिडेट ए गॉट 75% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ए को टोटल 75% वोट मिलते हैं, वैलिड वैलिड वोट्स जो थे उसका 75% मिलता है। ए 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, अगर 15% वोट्स जो थे वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए थे। टोटल वोटर्स कितने थे वहां पे, 5,60,000 इतने थे वहां पे नंबर ऑफ टोटल वोट्स। इसमें से 15% क्या कर दिए, इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। और जो वैलिड थे उसमें से 75% किसको मिल गया, ए को मिल गया। तो आपसे पूछा गया कि फाइंड द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स पोल्ड इन द फेवर ऑफ कैंडिडेट। जो ये ए है इसको टोटल कितने वोट्स मिले थे, ये आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है। तो देखो ध्यान से समझो, मैंने आपको समझाया भी था पिछले वाले क्लास में कि 100% मेरे पास में क्या है, टोटल वोटर्स हैं। लेकिन यहाँ पर टोटल वोट्स की बात कर रहा है तो मैं इसी को 100% कंसिडर करके चलूंगा। तो मैं क्या कहूंगा भी 100% जो है मेरे पास में जो वोट्स हैं वो कितने हैं, 5,60,000। ये तो मेरे पास में टोटल वोट्स हो गए। अब इसमें से वैलिड और इनवैलिड वोट्स होंगे। भाई वैलिड वोट्स इसी में से तो होंगे और इनवैलिड वोट्स भी इसी में से होंगे, क्योंकि जिन्होंने वोट डाला है वही वोट, तो उन्हीं वोट को तो हम इनवैलिड और वैलिड वोट्स कंसिडर करते हैं, उन्हीं में से तो वैलिड और इनवैलिड होगा। अब ये बोल रहा है कि 15% ऑफ द टोटल वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड। तो भाई 15% तो क्या थे, इनवैलिड वोट्स थे। तो वैलिड कितने थे फिर, वैलिड 85% थे। अगर टोटल 100% मेरे पास में टोटल वोट्स जो थे वो 5,60,000 थे, तो उसमें से वैलिड वोट्स 85% थे और इनवैलिड वोट्स कितने थे, 15% थे। तो अब इन दोनों में करने के बाद में आपसे पूछा है कि जो कैंडिडेट जीता है उसके फेवर में कितने वोट्स है, मतलब ए को कितने वोट मिले होंगे। तो ए को 75% वोट्स मिले हैं वैलिड वोट्स के। तो वैलिड वोट्स कितने हैं सर, वैलिड वोट्स तो सर 85% है, इसका 75% मतलब 3/4। तो इस वैल्यू को आपको कैलकुलेट करके बताना है कि ये वैल्यू कितनी रही होगी। तो सिंपल है, इस वैल्यू को कैलकुलेट करना है, किसका 85% निकालना है, पहले तो इसका 85% निकालना है और इसका 85% निकालने के बाद में उस वैल्यू का 3/4 निकालना है। बस इतना सा था ये क्वेश्चन कि भाई 5,60,000 है मेरे पास में, इसका पहले आप 85% निकालो तो आपके पास में टोटल वैलिड वोट्स आ जाएंगे। और उन वैलिड वोट्स में से 3/4 ये किसको मिले हैं, ए को मिले हैं। तो यही आपसे पूछा गया है कि वो जो कैंडिडेट थे उसको कितने नंबर ऑफ वोट्स मिले। तो देखो 00 से 00 हटाओ, 4 से आप इसको डिवाइड करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, और फिर 2 0 बचे हुए।
अब देखो इस 14 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4200 और मल्टीप्लाई बाय 85। आपको सिर्फ इस वैल्यू को सॉल्व करना है और इसके अलावा कोई भी वैल्यू को सॉल्व नहीं करना है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये 42 और 85 नजर आ रहा है आपको। अगर आप देखोगे तो देखो 85 इंटू 4 करोगे आप तो लगभग लगभग कितना चला जाएगा, 300 एंड समथिंग आएगा, मतलब 3000 एंड समथिंग आएगा। 3 से स्टार्ट होगी वो वैल्यू। आप देख के पता कर सकते हो कि भाई 85 को 42 से मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मली आप ले लोगे 40 इंटू 80 भी ले लोगे तो भी कितना होता है 3200 इतना होता है। लेकिन यहाँ से तो वैल्यू स्टार्ट ही नहीं हो रही, कोई भी 3 से तो कोई भी वैल्यू स्टार्ट नहीं हो रही, तो नन ऑफ दिस इसका आंसर हो जाएगा। वैसे आप पूरा भी सॉल्व करके देख सकते हो, नन ऑफ दिस ही आंसर आने वाला है। ठीक है, बाकी आइडिया से देखो 85 था और 42 है, मल्टीप्लाई करोगे तो 3 से वैल्यू स्टार्ट होगी, लेकिन 3 तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ये भी आप देख के कर सकते हो उस तरीके से भी। तो कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया आपको टोटल वोट्स का, उसके बाद में वैलिड वोट्स, उसके बाद में इनवैलिड वोट्स। अब एक और क्वेश्चन भी करेंगे इसी तरीके का हम, और अच्छे लेवल का इलेक्शन बेस्ड। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ये क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं। ये पिछले वाले सेशन में मैंने क्वेश्चन करवाया था, लगभग उसी की तरह है। बोल रहा है कि एक कैंडिडेट है हु गॉट 20% मार्क्स एंड फेल बाय 10 मार्क्स। 20% मार्क्स उसको मिलते हैं और वो 10 मार्क्स से 10 नंबरों से फेल हो जाता है। बट अनदर कैंडिडेट हु गेट्स 42% ऑफ द मार्क्स गेट 12% मोर देन द पासिंग मार्क्स, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से अलग कैसे है? पिछले जो क्वेश्चन थे उसमें क्या था कि भाई 20% मार्क्स मिले, फेल हो गया, अगर 10 मार्क्स और मिल जाते तो पास हो जाता। लेकिन जो सेकंड कैंडिडेट है उसको 42% मार्क्स मिले और वो क्या हो गया, पास हो गया। और पिछले वाले जो क्वेश्चन थे हमारे उसमें नंबर लिखा हुआ होता था यहाँ पे कि भाई इतने नंबर ज्यादा लेके आया वो, लेकिन इस बार ना परसेंटेज दे दिया इसने कि परसेंटेज ज्यादा लेके आया इस बार। तो हम क्या करेंगे, तो भी हमें डरने की जरूरत नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं। पहले वाले कैंडिडेट को कितने मार्क्स मिले हैं, 20% मार्क्स मिले हैं और वो फेल हो गए कितने मार्क्स से, 10 मार्क्स से। भाई कैंडिडेट ए है मान लीजिए, उसको कितने मार्क्स मिले, 20% मार्क्स मिले और वो फेल हो जाता है 10 मार्क्स से, तो 10 मार्क्स इसको और दे दो। तो ये क्या कहोगे कि सर ये तो पासिंग मार्क्स हो गए हमारे, कि ये तो पासिंग मार्क्स हो गए, पास हो जाएगा वो। सेकंड जो कैंडिडेट था बी, वो कैंडिडेट ने क्या किया, 42% मार्क्स लेके आया, 42% मार्क्स लेके आया और 12% ज्यादा ले आया पास होने वाले मार्क्स से। तो सिंपल इसमें से 12% कम कर दो, उसमें अगर नंबर था तो इसमें आप नॉर्मली क्या लिख दोगे, परसेंटेज लिख दोगे, तो ये क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स आ जाएंगे। अब यहां से डायरेक्ट परसेंटेज मिल गया आपको, 42 माइनस 12 कितना हो जाता है, 30%। मतलब 30% मार्क्स जो है ना वो आपके पासिंग मार्क्स हैं, मतलब 30% मार्क्स अगर आ गए तो आप पास हो जाओगे। इधर कितने हैं, 20% प्लस 10 और यहाँ कितना मिला 30%, दोनों पासिंग मार्क्स हैं, दोनों को बराबर रख दो बस। ज्यादा चेंज नहीं करना इनमें ना, परसेंटेज अगर आ जाए तो कुछ भी चेंज नहीं करना, बस परसेंटेज को कंसिडर करना है। अब कितना मिलेगा आपको, देखो ये 20 इधर जाएगा तो 10% की वैल्यू कितना हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और आपसे इस बार मैक्सिमम मार्क्स पूछे हैं, मतलब 100% की वैल्यू पूछी है, तो ये कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 100। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा सवाल है, इस सवाल को भी आप लोग बनाइएगा। देखिए परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज में टफ क्वेश्चंस नहीं मिलते आपको कभी भी, डायरेक्ट क्वेश्चन ही बहुत कम देखने को मिलता है एग्जाम में। आप बहुत कम देख पाओगे कि डायरेक्ट आपको परसेंटेज से क्वेश्चन देखने को मिला है, मुश्किल से, हार्डली किसी किसी शिफ्ट में डायरेक्ट परसेंटेज से क्वेश्चन आता है। बाकी जो जितने भी अरिथमेटिक के टॉपिक है ना वहां से एग्जामिनर क्वेश्चन करते हैं ज्यादा, लेकिन सारे पैटर्न वो मैं आपको करवा रहा हूँ, वो लेवल करवा रहा हूँ जो कि एग्जाम में आया हुआ है और एग्जामिनर पूछते हैं। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। देखिए, इन अ कॉलेज देयर आर 60% फीमेल स्टूडेंट, एक कॉलेज है जिसमें 60% फीमेल स्टूडेंट है। 50% ऑफ ऑल द मेल स्टूडेंट आर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, जितने भी मेल कैंडिडेट्स हैं, जितने भी मेल स्टूडेंट है उसका 50% कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है। ठीक है, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है। इफ देयर आर टोटल 62% स्टूडेंट इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में टोटल 62% स्टूडेंट है आउट ऑफ द टोटल 2400 स्टूडेंट। जो टोटल स्टूडेंट है ना उसमें से कंप्यूटर लैब में 62% है। टोटल स्टूडेंट कितने हैं भैया, 2400। देन द नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट हु आर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, तो आपसे कंप्यूटर डिपार्टमेंट में जो फीमेल्स है उनका परसेंटेज पूछा है कि वो कितना परसेंटेज वहां पे होने वाले हैं। चलिएगा करें क्वेश्चन को सॉल्व। देखो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, फीमेल, फीमेल कितनी है, 60% है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर फीमेल 60% है तो मेल कैंडिडेट्स कितने होंगे, मेल स्टूडेंट कितने होंगे, 40% होंगे। तभी तो पूरे कॉलेज में 100% स्टूडेंट हो पाएंगे, 60% फीमेल है 40% मेल है।
अब ये बोल रहा है कि 50% ऑफ द मेल स्टूडेंट आर इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट। मेल हैं कितने? 40, इसका 50% तो मतलब 20%। तो 20% मेल कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हैं। भाई टोटल मेल कितने थे? 40% थे। ठीक है, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन इसने ये बोल रहा है कि जो जितने नंबर ऑफ मेल्स है ना उनका 50%, तो 50% कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा इसका। तो ये किस में है? कंप्यूटर लैब में है। ठीक है सर, ये कंप्यूटर लैब में हो जाएंगे। और ये भी बोल रहा है कि इफ देर आर टोटल 62% स्टूडेंट इन कंप्यूटर डिपार्टमेंट, कंप्यूटर डिपार्टमेंट में टोटल 62% स्टूडेंट हैं, जिसमें से 20 तो आपके देखो कंप्यूटर डिपार्टमेंट के यहाँ पे आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली बात है बचे हुए 42% रहे होंगे, तभी तो दोनों मिलकर 62% देगा आपको ये। तो ये किस में हो जाएंगे? ये भी कंप्यूटर डिपार्टमेंट में हो जाएंगे। लेकिन ये जो 20% है ये मेल कैंडिडेट्स हैं, और ये जो 42% है ये फीमेल कैंडिडेट्स होंगी, क्योंकि मेल तो ऑलरेडी हम लिख चुके। तो बचे हुए क्या होंगे? फीमेल कैंडिडेट्स, और वो कितनी है? 42%। अब आपको ये भी बता दिया गया है कि भाई ये जो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है ये कितने में से? 2400 में से है। तो आप ये कह सकते हो कि सर 2400 का 62%, मतलब 62% ऑफ 2400। तो यही होगा आपके पास में भाई 2400, इसका 62% अगर आप निकाल दोगे तो ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएंगे जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है। यही कहोगे आप। तो देखो इसको सॉल्व करोगे तो 0 से 0 कैंसिल हो गए। अब 24 इंटू 62 आप करोगे तो ये कितना? 48 हो जाएगा, और ये कितना? 144 देगा। 6 इंटू 24 तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8, ये 4, ये 1। तो मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में है वो कितने हैं? 1488 है। ये आपके पास में टोटल नंबर ऑफ क्या है? स्टूडेंट है। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? फीमेल स्टूडेंट। तो आप ये देखो रेशियो निकाल लो भाई, 20% तो क्या है? मेल है, और 42% क्या है? फीमेल है। तो अगर आप रेशियो निकालोगे तो 10 रेशियो कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। 10 रेशियो 21 आ जाएगा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए फीमेल कैंडिडेट्स। तो फीमेल कितनी है सर? 21। तो भाई ओवरऑल कितना है? इतना है। फीमेल चाहिए तो 21, टोटल कितना है? 31। इसको आप सॉल्व कर लोगे। भाई इसको आपको सिर्फ और सिर्फ सॉल्व करना है। आपका क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स आ जाएंगे आपके पास में। तो इसको सॉल्व करें। इसको सॉल्व करें, कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से समझना। ये देखो 31 से डायरेक्ट ही कैंसिल आउट हो रहा है। ये तो 31 से क्या हो रहा है? डायरेक्ट ही कैंसिल हो रहा है। अगर आप करने जाओगे 4 टाइम तो ये आपको देगा 4, 12, 124, 24 बचेगा आपके पास में। और ये कितने टाइम में चला जाएगा? फिर 8 टाइम में चला जाएगा। मतलब ये टोटल कितने टाइम में चला जाएगा? 48 टाइम पे चला जाएगा। और 48 को अब क्या करना है? 21 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स आ जाएंगे। तो 48 का डबल करो 960, और एक बार करोगे तो 48 और लिख दो। तो ये कितना हो जाएगा? ये 80, ये कितना हो जाएगा? 1008। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल कैंडिडेट्स इस तरीके से आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन बहुत प्यारा सवाल है, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सवाल है। इस क्वेश्चन को अगर आपने समझ लिया तो इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन आप कभी भी गलत नहीं करके आओगे, और सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे इसमें आपके। बहुत अच्छा सवाल है। देखो बोल रहा है कि इन एन इलेक्शन ओनली 2 कैंडिडेट्स एम एंड एन कंटेस्टेड, मतलब एक इलेक्शन में सिर्फ 2 ही लोगों ने पार्टिसिपेट किया, एम और एन ने। लिखा हुआ है 30% ऑफ द वोटर्स डिड नॉट वोट, 30% लोगों ने तो वोट डाला ही नहीं। एंड 1600 वोट्स वर डिक्लेयर इनवैलिड, इतने वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। मतलब आपको एक्चुअल नंबर बता दिया जितने वोट्स को इनवैलिड डिक्लेयर किया गया है। विनर जो है वो एम है, और उसको मिले 4800 वोट्स मोर देन हिज ओपोनेंट, दस ही सिक्योर्ड 51% वोट्स ऑफ द टोटल वोटर्स। टोटल वोटर्स का कितना मिला है? उसको 51% मिला है, और वो 4800 वोट्स से क्या हो गया है? इलेक्शन जीत गया है। तो आपको बताना है कि परसेंटेज वोट्स ऑफ द लूजर कैंडिडेट्स, जो लूजर कैंडिडेट्स है उसको कितना परसेंट यहाँ पे वोट्स मिले होंगे? एन, जो कि लूजर है, आउट ऑफ द टोटल वोटर्स ऑन द वोटर लिस्ट, जो टोटल वोटर लिस्ट है उसमें से एन को कितना परसेंट वोट मिले होंगे। अब देखो ध्यान से इसका कॉन्सेप्ट समझो आप। ये मेरे पास में है 100% टोटल वोटर्स, ये मेरे पास में क्या है? 100% है। ये है टोटल वोटर्स। ठीक है, टोटल वोटर्स ये 100% है। अब इसमें से क्या हुआ? 30% स्टूडेंट, 30% ऐसे लोग हैं जिन्होंने तो वोट डाला ही नहीं। तो वोट डालने गए कितने? 70% लोग। 70% लोगों ने क्या किया? टोटल वोट्स तो इन्होंने नहीं डाले बस। भाई टोटल वोटर्स तो कितना था? 100% था। टोटल वोटर्स तो कितना था? 100% था। लेकिन वोट डालने गए कितने? वोट डालने सिर्फ और सिर्फ 70% लोग गए। तो भाई टोटल वोटर्स 100%, टोटल वोट कितने हो जाएंगे? 70%।
लेकिन इसमें से भी इतने वोट्स क्या कर दिए गए, इनवैलिड बता दिए गए कि भाई इतने वोट्स तो इनवैलिड है। तो टोटल वैलिड वोट्स क्या होंगे, टोटल वोट्स में से आप इनवैलिड वोट्स को हटा दो। तो भाई 70% आपके पास में क्या थे, टोटल वैलिड वोट्स थे, सॉरी टोटल वोट्स थे। इसमें से अगर आपने इतने वोट्स को हटा दिया तो आपके पास में क्या आ जाएगा, टोटल वैलिड वोट्स, टोटल वैलिड वोट्स ये आ जाएगा। ठीक है, अब जो दोनों आपके पास में कैंडिडेट्स हैं उनको कहां से मिलेंगे, जो वैलिड वोट्स हैं उसमें से मिलेंगे। अब आपको ये बोला गया है कि एम जो है वो विनर है और उसको इतने वोट ज्यादा मिले हैं, एम जो है वो विनर है और उसको इतने वोट ज्यादा मिले हैं और वो 51% वोट लेता है। कौन, एम लेता है 51% वोट्स आउट ऑफ द टोटल वोटर्स, टोटल वोटर्स का 51%। ध्यान से समझना, टोटल वोटर्स कौन है, 100%। इसका 51% मतलब कि कितना, 51% वोट किसको मिले हैं, ये मिले हैं विनर को, ये किसको मिल गए हैं, विनर को मिल गए हैं। अब ध्यान से समझो, जो आपको वोट्स मिले हैं वो वैलिड वोट्स में से ही तो मिले होंगे, तो मतलब टोटल कितने हैं 51%, ये तो आपने टोटल विनर को दे दिए। तो लूजर को कितने मिले होंगे, तो जो टोटल वैलिड वोट्स हैं उसमें से आप विनर के वोट्स को हटा दो, जो टोटल वैलिड वोट्स हैं आपके पास में आप उसमें से विनर के वोट्स को हटा दो। तो भाई टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं मेरे पास में, 70% माइनस 1600, इसमें से जो विनर को मिले हैं 51% उसको आप हटा दो, उसको आप क्या कर दो, हटा दो। विनर को जो मिले हैं वो टोटल वोटर्स का 51% मिले हैं, तो टोटल वोटर्स कितने हैं 100%, तो इसका 51 कितना आ जाएगा, 51 ही आ जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस करोगे तो ये देखो कितना आ जाएगा, 19% माइनस 1600। तो ये जो वोट्स हैं ये मिले हैं लूजर को, 19% माइनस 1600 वोट्स जो मिले हैं ये लूजर को मिले। तो भाई लूजर के वोट्स में यहाँ पे लिख देता हूँ, इन दोनों को कितना मिला होगा, इतना मिला होगा, ये लूजर को मिले हैं। तो विनर और लूजर दोनों के आपके पास में एक्चुअल वोट्स आ गए हैं और आपसे क्या बोला गया है कि जो विनर है वो कितने ज्यादा वोट्स लेता है, वो सर 4800 वोट, 4800 वोट जो है वो ज्यादा लेता है। मतलब कि अगर मैं विनर में से अगर मैं लूजर को हटा दूं, विनर में से अगर मैं लूजर को हटा दूं तो मेरे पास में कितने वोट्स बच जाएंगे, 4800 बच जाएंगे, क्योंकि विनर में से लूजर को हटा दूंगा तो इतने वोट्स आ जाएंगे और इतने ही तो वोट्स एक्स्ट्रा लिए हैं उसने। तो ये कितना हो जाएगा, 51 माइनस 19 32%, और ये माइनस तो प्लस का 1600 और ये क्या 4800। अब ये 32%, ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव की वैल्यू हो जाएगी, कितना बचेगा 3200, यानी कि 1% की वैल्यू कितना आ गई है आपके पास में, 1% की वैल्यू आ गई है 32, 1% की वैल्यू कितना आ गई, सॉरी 1% की वैल्यू आ गई है 100। एक सेकेंड, 32 से तो डिवाइड हो गया ना, तो 1% की जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगी, 100 आ जाएगी। तो सर 1% की वैल्यू 100 आ गई है, इसका मतलब आप एक्चुअल नंबर ऑफ वोट्स निकाल सकते हो, एक्चुअल नंबर ऑफ वोटर्स निकाल सकते हो, एक्चुअल नंबर ऑफ टोटल वैलिड वोट्स भी निकाल सकते हो। लेकिन आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि एन जो कि लूजर है उसको टोटल वोटर्स का कितना परसेंट मिला है। तो भाई विनर को कितना मिला है, देखो टोटल वोटर्स कितने हैं, ध्यान से समझना इस चीज को, टोटल वोटर्स कितने हैं 100%, 1% की वैल्यू कितना है 100, तो 100% की वैल्यू कितना हो जाएगी 10,000, और विनर को कितना मिला है 51%, 51%, तो 1% की वैल्यू 100 है, तो भाई विनर को कितने वोट्स मिले होंगे, यहाँ पे आप बता सकते हो कि भाई विनर को 51% मिले थे, 1% की वैल्यू 100 है, तो 51 की वैल्यू कितना हो जाएगी 5100। अगर इसको इतने मिले हैं और ये 4800 वोट से जीत गया है तो जो लूजर है उसको कितने मिले होंगे, 300 वोट्स मिले होंगे बस। अगर विनर को कितना मिला है 5100 मिला है और वो 4800 वोट यानी कि 4800 वोट से जीत गया है, तो लूजर को ऑब्वियस सी बात है 300 वोट से मिले होंगे। अब लूजर के आपके पास में वोट्स आ चुके हैं सर, 300 वोट्स मिले। टोटल वोटर्स कितने हैं सर, टोटल वोटर्स तो 100% है, 1% की वैल्यू 100 है, तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब टोटल जो वोटर्स हैं वो कितने हो जाएंगे 10,000 हो जाएंगे। अब ये जो 300 है ये 10,000 का कितना परसेंट है, बस ये चारों जीरो से चारों जीरो आप हटा दो, 3% क्या आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, मेरे ख्याल से आप सभी ने इसको ध्यान से समझ लिया है। इस लेवल के क्वेश्चन आपको बनाने की हैबिट बनानी पड़ेगी। आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 16, सोहन स्पेंड 23% ऑफ एन अमाउंट ऑफ मनी ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस पॉलिसी पे कितना खर्च करता है, देखो यहाँ पे लिखो आप आराम से, एक एक चीज को यहाँ पे लिख लो, इंश्योरेंस पॉलिसी 23%। अब उसके बाद में क्या बोल रहा है,
33% ऑन फूड। अच्छा, इसमें रिमेनिंग की बात हुई क्या? नहीं, रिमेनिंग की बात नहीं हुई है। तो आप रिमेनिंग की बात नहीं हुई है तो आप क्या कहोगे? डायरेक्ट कितना परसेंट? 33%। उसका जो भी सैलरी था उसका कितना? 33%। फिर देखो 19% ऑफ चिल्ड्रंस एजुकेशन। तो यहाँ पर एजुकेशन पे क्या रिमेनिंग की बात हुई है? नहीं हुई है सर। तो डायरेक्ट क्या लिखोगे भाई? एजुकेशन के ऊपर कितना करता है वो? 19% पैसा एजुकेशन पे खर्च करता है। फिर उसके बाद में 16% ऑन रिक्रिएशन। रिक्रिएशन पे कितना खर्च कर देता है? रिक्रिएशन पर कितना खर्च कर देता है सर? 16%। क्या रिमेनिंग की बात हुई है? नहीं सर, रिमेनिंग की बात तो यहाँ पर भी नहीं हुई है। तो बस उसकी एक्चुअल सैलरी में से इतना इतना परसेंट वो खर्च करे जा रहा है। और उसके बाद में जो डिपॉजिट करता है पैसा, वो कितना करता है? 504 करता है, जो भी उसके पास में बचा था बैंक में। हाउ मच टोटल अमाउंट डिड ही स्पेंड ऑन फूड एंड इंश्योरेंस पॉलिसी टुगेदर। फूड और इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब ये फूड है और ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 33 और 23 कितना आ जाएगा? 56% आ जाएगा। मतलब अपनी सैलरी का 56% उसने क्या कर दिया? इन दोनों पे खर्च कर दिया। उसकी सैलरी कितनी है ये कैसे पता चलेगा? तो भाई उसने खर्च कितना कर दिया ये देख लो। 23, 33 कितना? 56। और ये कितना हो जाता है? 19 और 16 35। तो 35 और कितना? 56, 91%। तो 91% तो उसका क्या है? एक्सपेंडिचर है। तो उसकी सेविंग्स क्या रही होगी? उसकी सेविंग रही होगी सर 9%। भाई टोटल जो आपकी सैलरी होती है ना, जो टोटल जो इनकम होती है वो क्या होती है सर? टोटल इनकम होती है आपका एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग्स। आपका खर्चा और आपकी बचत को आप ऐड कर लो तो आपकी टोटल इनकम आ जाती है। तो अब टोटल इनकम इनकी कितनी थी? 100% थी, जिसमें से 91 वो क्या कर चुके हैं? खर्च कर चुके हैं। तो बचा कितना? 9%। और ये जो 9% है इसकी वैल्यू आपको दी हुई है कि भाई बचा हुआ जितना भी था ना रिमेनिंग अमाउंट 504। तो 9% की वैल्यू 504 दी हुई है। तो आप 1% की वैल्यू निकाल सकते हो। यहाँ से 5 टाइम करोगे 45, फिर 6 टाइम करोगे मतलब 1% की वैल्यू 56 है। और आपसे पूछे कितने परसेंट की वैल्यू है? 56% की वैल्यू पूछी है कि भाई पॉलिसी पे और फूड पे कितना खर्च करता है। तो 1% की वैल्यू 56, तो 56 की वैल्यू चाहिए। 56 ही 1% की वैल्यू है। 56 इंटू 56, 3136 इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्क्वायर आपको पता है, आप निकाल सकते हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे। लिखा हुआ है कि द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 10,000 एंड इट्स एक्सपेंडिचर इज 6,000, thus he save 4,000 rupees. In the next year his income is increased by 10%, expenditure increases by 20%. Now his saving is what percent lower than the previous saving. तो उसकी जो सेविंग है पहले वाली सेविंग से कितना परसेंट कम है? तो भाई वो वाला फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने कि भाई जो आपकी इनकम होती है वो क्या होता है? आपका एक्सपेंडिचर प्लस आपकी सेविंग्स। यही तो होती है आपकी टोटल इनकम। तो आपकी जो इनकम है वो कितनी है? 10,000। आपका जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है? 6,000। आपकी जो सेविंग्स है वो कितनी है? 4,000 रुपए। ये तो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग है। नेक्स्ट ईयर जो आपकी इनकम है उसको 10% से इंक्रीज कर दिया, मतलब इसको 10% से इंक्रीज करोगे तो 11,000 हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक क्लास में करवा चुका हूं मैं। एक्सपेंडिचर को 20% से इंक्रीज करना है, मतलब इस 6,000 को 20% से इंक्रीज करना है, तो ये 7,200 हो जाएगा। ये भी करवा चुका हूं मैं। और उसकी जो सेविंग्स है वो कितना परसेंट से कम हो जाएगी? तो ध्यान से समझो। अब ये सेविंग्स के बारे में बात नहीं की गई, लेकिन सेविंग्स हम कैलकुलेट तो कर सकते हैं ना। कैसे करेंगे सर? भाई आपकी इनकम में से आपका खर्चा हटा दो, आपकी बची हुई सेविंग्स हो जाएगी। तो 11000 में से अगर आप 7,200 माइनस कर देते हो तो कितना? 3800 बचेगा। सिंपल है। तो 3800 आपकी क्या हो जाएगी? सेविंग्स हो जाएगी। तो पिछले साल से अगर आपको कंपेयर करना है तो पिछले साल आपकी सेविंग्स जो थी वो कितनी थी? 4,000 रुपए थी। और इस साल आपकी सेविंग्स कितनी है? 3,800। मतलब 200 रुपए का नुकसान हुआ आपको। कहां से? 4,000 से। बेस क्या है आपका? 4,000, क्योंकि यहां से कंपेयर कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा? 100 से मल्टीप्लाई करो, खत्म करो। ये हो जाएगा आपका 5%। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 5% इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो पिछली बचत थी उससे 5% की कम बचत होना शुरू हो गई है अब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। और बहुत अच्छा सवाल है। इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे बहुत बार। लिखा हुआ है कि 15% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ पी इज इक्वल टू 30% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ क्यू। मतलब पी का 15% ऑफ पी इज इक्वल टू 30% ऑफ क्यू। 15% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ पी। पी की मंथली सैलरी का 15% और क्यू की मंथली सैलरी का कितना? 30% बराबर है। देखो कंपैरिजन कैसे करोगे? ऑफ से ऑफ को हटा दो और इस परसेंटेज से परसेंटेज को हटा दो। तो आपके पास में बचेगा क्या? सिर्फ इतना बचेगा 15p, और यहाँ पे कितना बचेगा? 30q। अब आप यहाँ से अगर रेशियो निकालना चाहो तो p और q को रख लो बस। यहाँ पे q को आप 1 में ले आओ,
ये 30 ऊपर बचा हुआ है, 15 नीचे आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 2/1 आ जाएगा। मतलब P और Q का आपके पास में रेशियो आ गया है कि कितना हो जाएगा P और Q का रेशियो। P और Q का रेशियो आपके पास में हो जाएगा कितना 2/1। ठीक है, तो P और Q का आपके पास में रेशियो आ गया है, कितना हो गया 2/1 हो गया। फिर आगे बोला है कि एंड 20% ऑफ मंथली सैलरी ऑफ Q, Q का 20%, तो आप डायरेक्ट लिखो 20Q इज इक्वल टू 30% ऑफ द मंथली सैलरी ऑफ R, तो R का 30% मतलब 30R। ठीक है, ऑफ को और परसेंटेज को मैंने डायरेक्ट कैंसिल कर दिया, तो Q और R का रिलेशन आ जाएगा यहाँ से, भाई 30/20 है तो हटा दो 0 से 0, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में 3/2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। अब आपसे क्या पूछा गया कि अगर R की मंथली सैलरी 40,000 रुपए है तो आपको तीनों की मंथली सैलरी बतानी है मिला के। तो देखो रेशियो है ना, ये आप बराबर कर सकते हो। कैसे सर, Q यहाँ पर भी वही Q है और यहाँ पर भी वही Q है, लेकिन यहाँ पर तो Q कितना है 3 यूनिट और यहाँ पर Q कितना है 1 यूनिट। दोनों को क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। और अगर दोनों को बराबर करना पड़ेगा तो मैं क्या करूंगा, ये जो P और Q का रेशियो है इसको मैं ऊपर भी 3 से और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो भाई P रेशियो Q रेशियो R ये आ जाएगा मेरे पास में कि भाई P से Q का रेशियो कितना हो जाएगा। देखो ये 6 हो जाएगा, 3 2 P कितना 6 देगा आपको और Q कितना दे देगा 3 × 1 3 दे देगा। P से Q का रेशियो कितना हो जाएगा 6/3 हो जाएगा, और Q से R का जो है वो दिया हुआ है कितना 3/2 दिया हुआ है आपको, तो Q 3 तो R कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो P Q और R का आपके पास में क्या आ गया, रेशियो आ गया। और P Q और R का अगर आपके पास में रेशियो आ चुका है और आपको बताया गया है कि जो R की सैलरी है ना, वो R की सैलरी कितनी है 40,000 रुपए। R की सैलरी कितनी है 40,000 रुपए। तो R की सैलरी मतलब 2 यूनिट, तो इस 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो कितना है 40,000 रुपए। तो आपसे पूछा गया तीनों की मिला के बता दो, तो सर 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी 20,000 रुपए, और टोटल कितनी है 6 + 3 9 + 2 11, तो 11 की चाहिए तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2,20,000 ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं और आपको ध्यान में रखना है इस तरीके के क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक क्लास है जिसमें 125 स्टूडेंट है। इफ द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन द क्लास 3/2, if 24% of the boys and 20% of the girls are interested in dance, then find the percentage of the student who are not interested in dance। बना लोगे, आसान सा सवाल है। देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने 125, इसको आपको डिवाइड करना है 3/2 में, 3/2 में डिवाइड करना है, 3:2 में नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स आ जाएंगी। तो ये आपको डिवाइड करना आता है। देखो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 25, 25 × 3 मतलब 75, तो वहां पे बॉयज है और 50 क्या है वहां पे गर्ल्स है। अब ये बोल रहा है कि बॉयज का 24%, बॉयज कितने हैं सर 75 है, इसका 24% चाहिए आपको। तो आपको पता है कि 75 का 24% निकालो या 24 का 75% निकालो, बात तो एक ही है। तो मैं क्या करूंगा 75% का मतलब 3/4, इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। तो ये कितना हो जाएगा 18 लड़के हो जाएंगे। ठीक है, मैंने सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफाई किया है इसको, जो मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है कि आपको अगर 75% निकालना है किसी वैल्यू का तो 3/4 लिखो बस, कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो जाएंगे 18 ऐसे हो जाएंगे जिनको क्या है इंटरेस्ट है, नंबर ऑफ बॉयज 18 जिनको डांस में इंटरेस्ट है। और 20% ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का 20% मतलब 50 गर्ल्स हैं, 20% मतलब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होनी चाहिए, 1/5 होता है मतलब 10, तो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी 10। तो 10 लड़कियां ऐसी हैं और 18 लड़के ऐसे हैं जिनको डांस में इंटरेस्ट है। तो आपसे पूछा है कि वो बच्चे बता दो, उतना परसेंट बता दो जो डांस में इंटरेस्टेड नहीं है। तो इन दोनों का सम कर लो, इन दोनों का सम कर लो, टोटल कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। तो 28 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि इंटरेस्टेड है। टोटल कितने हैं 125, तो 125 में से इन 28 को हटा दो तो बाकी बचे हुए 97 ऐसे होंगे जिनको इंटरेस्ट नहीं है। तो नहीं होने वाले का परसेंटेज चाहिए, तो सर 97 ऐसे हैं जिनको इंटरेस्ट नहीं है, कितने में से 125 में से, इंटू 100 करो, 25 से करोगे तो ये 5 टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम हो जाएगा। 97 × 4 400 में से 12 कम कर लो मतलब 388, 388 को डिवाइड करना है किससे 5 से। 7 टाइम करोगे तो 35 मिलेगा, 3 बचेगा, फिर से 7 टाइम करोगे तो 35 मिलेगा, 3 बचेगा, पॉइंट लगाओगे 0 और फिर 6 टाइम मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज में। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ए गेव 65% ऑफ द अमाउंट ही हैड टू बी, ए ने 65% अमाउंट, ए के पास में जितने भी अमाउंट थे उसका 65% किसको दे दिया, बी को दे दिया।
B gave 2/5 of what he received from A to C. B ने 2/5 जो भी उसने रिसीव किया ना A से, उसका 2/5 क्या किया, C को दे दिया. After paying ₹320 to a taxi driver out of the total amount he gets from B, C is now left with 1500. तो C को जितना पैसा मिला ना उसमें से 320 रुपए उसने टैक्सी ड्राइवर को दे दिया, और फिर उसके बाद में कितने पैसे बच गए उसके पास में, 1500 रुपीज उसके पास में बच गए. तो आपसे पूछा है कि ए के पास में कितना पैसा था, ये बता दो बस. तो ए के पास में कितना पैसा था वो अभी बता देते हैं. देखो ध्यान से समझो, ए के पास में जो भी पैसा था वो क्या था, ए ही था. ठीक है, ए के पास में जो अमाउंट थी मैंने ए मान ली. ए अपनी अमाउंट का क्या करता है 65%, तो 65% इस तरीके से निकालते हैं. ये किसको देता है, बी को दे देता है. ए अपनी अमाउंट का 65% क्या करता है, बी को दे देता है. अब बी के पास में कितनी अमाउंट है, ए का 65%, यहां से देख सकते हो आप. अब बी क्या करता है, बी के पास में जो अमाउंट थी ना वो क्या करता है, उसका 2/5 जो भी उसके पास में अमाउंट थी उसका 2/5 क्या करता है, सी को दे देता है. उसका 2/5 क्या करता है, सी को दे देता है. अब सी के पास में जो अमाउंट है, सी क्या करता है, सी के पास में जो भी अमाउंट है उस अमाउंट में से वो क्या करता है 320 रुपए टैक्सी ड्राइवर को दे देता है. मतलब 320 इसमें से वो टैक्सी ड्राइवर को दे देता है, और उसके पास में कितने पैसे बचते हैं, फिर 1500 पैसा उसके पास में बच जाता है. तो आपसे पूछा है कि ए के पास में कितना अमाउंट था, तो ए की अमाउंट आप यहाँ से निकाल सकते हो बहुत इजीली. इस 320 को राइट हैंड साइड पे ले जाओगे, पॉजिटिव का हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a इंटू 65/100 मल्टीप्लाई 2/5, और ये राइट साइड पे आके वैल्यू कितना हो जाएगी, 1820 हो जाएगी. अब देखो आप इसको डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 13 टाइम. 13 ए की वैल्यू चाहिए तो आप 26 हो जाएगा ये. तो 26 को नीचे ले आओ, 100 को ऊपर ले जाओ. अब 26 का आप देखोगे तो 7 टाइम कर सकते हो, 140 और 42 मतलब हो जाएगा. ठीक है, 7 टाइम्स. तो ये 70, तो ए के पास में कितना पैसा था, तो 70 इंटू 100 मतलब 7000 रुपीज, 7000 रुपये. ऑप्शन नंबर सी इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा. क्लियर. अब यहाँ से आपको बी के लिए पूछे तो आप बी का बता सकते हो, 7000 का 65% निकाल देना. उसके बाद में सी के पूछे कि सी के पास कितना पैसा गया तो सी का भी बता सकते हो. इनका रेशियो पूछे तो रेशियो बता सकते हो, सब चीजें बता सकते हो, डिफरेंस बता सकते हो. अब एग्जामिनर कुछ भी पूछे हम सब कुछ बता सकते हैं यहाँ पे. तो ये 10 क्वेश्चन आज हमने और कर लिए हैं. आगे आने वाले समय पे हमारे सेशन इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे. आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. थैंक यू.